एक बिजनेसमैन था। वह अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहा था, पर वह धीरे धीरे अब बूढ़ा हो रहा था। उसने सोचा कि मैं अपनी कंपनी में एक मैनेजर रख लूं और वह मेरी कंपनी की अच्छी सी देखभाल करेगा। फ़िलहाल उसके सारे वर्कर्स बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार थे, पर उसने जो मैनेजर रखा नया, वह थोड़ा बेईमान था, वह आलसी था। वह कंपनी के जितने अच्छे से देखभाल करना चाहिए था वह नहीं करता था। वह पैसों को अपने ऊपर खर्च करता था और उड़ाता था। कुछ दिनों के बाद वह आया, धीरे धीरे साल 2 साल के बाद मतलब आया, और उसने सारे वर्करों से कहा कि कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं आप लोगों की सैलरी कुछ कम करके दूंगा। सभी वर्कर बहुत दुखी हुए, पर क्या करते, इतने सालों से वह कंपनी में काम कर रहे थे और उसके मालिक बहुत अच्छे से उन लोगों का ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने मालिक का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और वह फिर से अपना काम में लगे रहने। लेकिन कंपनी के कुछ वर्कर्स थे जो वह सवाल करना चाहते थे कि अगर कंपनी में तो हम बहुत मेहनत से काम करने हैं, कंपनी को उल्टा बढ़नी चाहिए, पर कंपनी में इतना नुकसान कैसे हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यह भनक उसके कानों में लग गई कि कंपनी के कुछ वर्कर मिलकर मेरे पास आने वाले। वह था तो बहुत चालाक मैनेजर। उसने आया और एक दिन आकर उसने कुछ वर्करों से जो सीनियर थे उसने कहा कि मैं कंपनी की बढ़ोतरी के लिए आप सबकी सलाह चाहता हूँ। कृपया आप लोग मुझे समय समय पर आकर एक मीटिंग करिए और मुझे सलाह दीजिए कि कंपनी की उन्नति के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। वर्कर बहुत खुश हुए कि अरे, हम मैनेजर साहब को गलत समझते थे, ये तो बहुत नेक इंसान है, यह हमारा भी सलाह चाहते हैं। मामूली वर्करों का भी सभी बहुत खुश हुए इस बात से। वह जाते, मीटिंग होती, अपनी अपनी राय सभी रखते, पर वह मैनेजर किसी की राय नहीं मानता था, वह अपने मन का ही करता था। एक दिन सभी वर्कर एक साथ खाना खाने बैठे थे। वह कंपनी के मैनेजर की तारीफ़ कर रहे थे, देखिए हमारे कंपनी में लॉस हुआ, नुकसान हुआ, फिर भी हमारे मैनेजर साहब कितने अच्छे हैं और वह चाहते हैं कि हम सभी सलाह दें और समय समय पर वह हमें बुलाकर हर कार्य के लिए हमारी राय भी लेते हैं। वह भी हमारी उतनी ही इज्जत करते हैं जितने हमारे मालिक करते थे। तभी वहाँ सबको चाय देते हुए वहाँ का वॉचमैन सबकी बातों को सुन रहा था। वह सुनते सुनते कहा कि सर, आप लोग ठीक कह रहे हैं, पर आप सब ने क्या कभी गौर किया, आज धीरे धीरे 1 साल हो गया, वह आप सबकी सलाह तो लेते ज़रूर हैं, पर क्या कभी आपकी सलाह को वह मानते भी हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। कहा, हाँ, यह बात तो सही है, हर महीने मीटिंग होती है, धीरे धीरे 1 साल हो गया मीटिंग होते हुए, 12 मीटिंग में हमने 12 राय दिया होगा तकरीबन, लेकिन हमारी एक भी राय पे अमल न किया गया। वह आदमी जरूर दरवानी करता था, वहाँ चाय बेचता था, सबको परोसता था, पर सबकी वाच को वाच करता था। उन्होंने कहा कि आप लोग सर समझ नहीं पा रहे हैं, यह कंपनी को अंदर से खोखला कर रहा है, आप सब आवाज़ उठाइए या हमारे पुराने साहब के पास जाइए। सभी ने उसकी बात को गौर किया और ध्यान दिया। सभी पुराने मालिक के पास गए और जाकर उन्होंने बताया और सारे वर्कर ने मिलकर उस मैनेजर पे चढ़ाई की। कहा, या तो आप अच्छे से कार्य करिए या तो यहाँ से चले जाइए, हम अपनी कंपनी को खुद संभाल लेंगे। क्योंकि वह सारे वर्कर्स उस कंपनी को अपना ही घर समझते थे और अपना कार्य समझते थे। पुराने मैनेजर ने आकर अपना काम फिर से संभाला और उसे वहाँ से निकाल दिया। अब कंपनी धीरे धीरे उन्नत करने लगी और